हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? ठीक है। चलिए आज हम लोग शुरुआत करते हैं कक्षा 7 की गणित एक्सरसाइज 6 का ए से। इसके पहले वाला भी आपको बाद में मिलेगा और यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं 6 का ए से। सवाल देखिए, सवाल क्या कह रहा है। निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए एवं उत्तर की जांच कीजिए। पहले समीकरण को हल करना है, x का वैल्यू निकालना है, इसके बाद उत्तर की आपको जांच भी करनी है कि हमारा उत्तर सही है कि गलत है। तो ध्यान से देखिए, सवाल कह रहा है 3x - 5 = 4। x की स्थान पर क्या होना चाहिए, यानी x की वैल्यू बताना है, x का मान बताना है, x का मान कितना होगा। तो देखो, इस तरह के समीकरण को हल करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले देखेंगे x का जो संबंध है 3 के साथ वो कैसा संबंध है। प्लस का, माइनस का, गुणा का, भाग का, कैसा संबंध है? गुणा का ना। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 3 × x - 5 = कोई दिक्कत किसी को? चलिए अब देखो, इस प्रकार के समीकरण को हल करने का आसान तरीका यह है कि हम क्या करते हैं, कुछ नियम फॉलो करते हैं। अंक जो है उसको अंक की तरफ भेजते हैं। क्यों? क्योंकि अंक जो है अंक के साथ ही मिल करके जुड़ेगा या उसके साथ घटेगा, यानी अंक जो है अंक के साथ ही अपनी क्रिया करेगा। तो देखो, इधर अंक दिख रहा है -5। नियम इसका यह है कि अगर इसको हम बराबर के उधर अंक की तरफ भेजते हैं, यानी 4 के पास भेजते हैं, तो ये प्लस हो जाएगा। बराबर के उधर भेजेंगे तो साइन चेंज हो जाता है, अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। भाग का अगर इधर संबंध है तो उधर गुणा में हो जाएगा, अगर इधर गुणा में संबंध है तो उधर जाकर कोई दिक्कत किसी को? चलिए, तो आप लिखिए वही 3 × x, अब बराबर का निशान यहां हो जाएगा। चूंकि अब -5 को आप पक्षांतर कर रहे हो, -5 का पक्षांतर, यानी इस पक्ष से उस पक्ष में ले जा रहे हो, करने पर पक्षांतर कर रहे हो ना। तो देखो, अब इसका स्थान मत बदलिएगा, ये जो 4 है वो अपने स्थान पर ही रहेगा, यानी पहले आपको यही 4 लिखना है। पहले क्या करना है? उसका घर है, पहले से वो बैठा है ना, तो जो आएंगे बगल में जाएंगे, ठीक है। अब -5 इधर आकर के क्या हो गया? +5। कोई दिक्कत? नो। अब इसको एक स्टेप और हल कर लीजिए, 3 × x = 5 × 4 = 9। यहां तक कोई दिक्कत नहीं? चलिए, अब हमें x का मान चाहिए, तो x को अलग करिए, तभी तो इनका मान पता चलेगा। अब हम 3 को बराबर के उधर ले जाएंगे, यानी 3 का पक्षांतर करेंगे। अब की किसका पक्षांतर करेंगे? 3 का पक्षांतर करने पर। तो देखो, 3 का क्या संबंध है x के साथ? जब बराबर के उधर जाएगा तो क्या संबंध हो जाएगा? कर दीजिए, 9/3, ये भाग हो गया ना, काट दीजिए, 3 आ गया, यानी x का मान 3 हो गया। यही आपका आंसर। लेकिन कह रहा है जांच कीजिए, तो जांच के लिए आप क्या करोगे? पहले प्रश्न लिखोगे पूरा। क्या प्रश्न है आपका? 3x - 5 = 4। तो देखो, इसमें 2 पक्ष है, बराबर के इधर वाला पक्ष और बराबर के, यानी x का मान रखने पर दोनों पक्ष अगर बराबर हो जाए तो आप समझिए कि आपका सवाल सही है। तो देखो, रखिए x का मान रखिए, 3 गुणा का संबंध है ना, x का मान कितना? तो रख दीजिए यही 3, फिर -5 = 3 तिहाई, माइनस का बराबर 9 में से 5 घटा दीजिए, 4 = 4, यानी देखो दोनों पक्ष बराबर हो गया। लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड प्रूव्ड हो गया। इसका मतलब हमारा जो सवाल है वो बिल्कुल
सवाल का जांच भी हो गया। ठीक है, चलिए अब दूसरा सवाल देखते हैं हम लोग। लाइए इसको मिटाया जाए। दूसरा सवाल आप देखिए क्या कह रहा है। 5y माइनस का 2 बराबर 3y प्लस का 8। 3y प्लस का 8। चलिए दूसरे सवाल पे ध्यान रखिए। चलिए दूसरा सवाल देख लीजिए। 5y प्लस का 2 बराबर 3 का y प्लस का 8। बहुत ही अच्छा सवाल। देखिए अब ध्यान से। अब क्या करोगे आप देखो 3y का पक्षांतर करके 5y के पास ले आओ। समझ रहे हो? और धन 2 को ले जाओ बराबर के उधर धन के पास कर दो। ठीक है, कह दो आपको यहां रहने की आवश्यकता नहीं है, आप अंक हो अंक की तरफ चले जाओ। तो आप लिखिए 5y। अब देखो ये प्लस है ना, हाँ, तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस 3y बराबर ये प्लस है ना 2, इधर जाके क्या हो जाएगा। मैंने क्या बताया था, ये आपको चूंकि बराबर के इधर है इसका स्थान पहले होगा। ध्यान रखना, गलती नहीं होनी चाहिए। उसको आप पहले लिखोगे, चूंकि वो अपने पक्ष का है, वो अपने मकान में रहेगा। आप जाओगे तो आपको जगह ढूंढना पड़ेगा, उसका जगह पहले से है। इसका मतलब बराबर के उधर वाला पहले लिखना। ठीक है, अब प्लस का 2 इधर आके क्या हो जाएगा -2। अब 5y में से 3y घटा दो, कितना बचेगा 2y बराबर 8 में से 2 घटा दो, कितना बचेगा 6 बचेगा। कौन 4 बोल रहा है? अब देखो पहली बार तो मैंने समझा दिया था। अब 2 का आप अपने संबंध समझ लो। 2 का y के साथ क्या संबंध है, तो y को अलग कर दो, इधर आकर के ये संबंध भाग का हो जाएगा ना, तो 2/3। यहां भी y का मान कितना आ गया 3 आ गया। अब जांच कर लो, इधर जांच कर लीजिए, लिख दीजिए इधर जांच। 5y प्लस का 2 बराबर 3y प्लस का, दोनों पक्ष बराबर होना चाहिए। चलिए 5 गुणा y का मान कितना 3 प्लस 2 बराबर 3 गुणा 3 प्लस 8 5/3 प्लस का 3/3 प्लस का 15 2 9 8, दोनों पक्ष बराबर हो गया ना। तो लिख दीजिए लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। प्रूव्ड हो गया। चलिए बहुत अच्छा, 2 सवाल आज हम लोगों ने पढ़ा ना। अब इसके बाद हम लोग कल पढ़ेंगे नेक्स्ट सवाल। ठीक है।